हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत से एग्जाम्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है। आगे हम लोग इसके डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखिए, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है ना, जिसमें ये देखा जाता है कि हम कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि हमारे बैलेंस में, हमारे अकाउंट बैलेंस में हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे बैंक अकाउंट में रहता है, उसकी स्टेटमेंट में रहता है। वैसे ही अगर एक कंट्री फॉरेन ट्रेड करती है, फॉरेन ट्रेड का मतलब अगर वो बाहर के देशों से सामान लेती है या बेचती है, तो उसका भी तो एक लेखा जोखा कहीं पे होना चाहिए, उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसी चीज या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमने कितना सामान एक्सपोर्ट किया है और कितना सामान इंपोर्ट किया है, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हो, वो स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारा सारा रिकॉर्ड बताती है कि हमने कितना सामान एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि एक कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, उसका बैलेंस हमेशा एक कंट्री की जो पोजीशन है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वो बताता है। अगर हमारी कंट्री जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डेफिसिट होगा, डेफिसिट का मतलब होता है कि हम सामान इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि मंगा ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, जो कि एक कंट्री में ये दर्शाता है कि हम एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे, ग्रोथ के टर्म्स में अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। वहीं अगर देखा जाए कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो, सरप्लस का मतलब होता है उसमें एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम, यानी हम सामान बेच ज्यादा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में और मंगा कम रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का ज्यादा होना बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस शो करता है, जो कि एक कंट्री के बारे में बताता है कि हमारे कंट्री में ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छे से हो रही है, तभी हम ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करा रहे हैं। यानी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, वो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल यानी कि पोजीशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में टर्म्स बताती भी है कि हम ग्रोथ में कहाँ है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जानते हैं और डिटेल में इसके बारे में। तो देखा हुआ है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जितने भी हमारे इकोनॉमिक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे के टर्म्स पे, और इकोनॉमिक, सामान बेचने या लेने के टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं एक कंट्री और बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है, हमारी वन कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज के साथ जो उनके सामान का लेन देन हो रहा है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये क्या 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 कंप्लीट डिटेल्स रहती है इसमें। एक्सपोर्ट आपने कितना किया, सामान इंपोर्ट कितना किया, और सर्विसेज को एक कंट्री दूसरे कंट्री में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, उसका सारा डिटेल रहता है। फिर दिया हुआ है कि, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज एन इंडेक्स ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्टिंग, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारी ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन बताता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस दिखाएगी या तो डेफिसिट दिखाएगी, तो हमारी ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन क्या है वो भी बताता है। देखो, कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल यानी कि हमारे फेवर में। फेवर कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे, इंपोर्ट कम, जब हमारी कंट्री में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। अनफेवरेबल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सामान इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मंगा ज्यादा रहे हैं, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट बैलेंस शो करती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग की ये है क्या एक्चुअल में, इसका काम क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब ये बनता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो करेंट अकाउंट में दिखाते हैं, या बोला जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामान का बेचना खरीदना या सर्विसेज का बेचना खरीदना जिसमें भी शो करता है, वो हमारे करंट एसेट्स में, करंट अकाउंट में शो करता है। कैपिटल अकाउंट में अगर हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये सब बोरोइंग, फाइनेंशियल पेपर, ये सब के ट्रांजेक्शन्स आपको लॉन्ग टर्म जो रहते हैं वो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट बनाने के लिए हमको दो अकाउंट की जरूरत पड़ती है, एक होता है ट्रेड अकाउंट और एक होता है इनविजिबल अकाउंट। अगर हमको सामान का लेन देन यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड करना है कि हमने कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, तो ये करंट अकाउंट के अंदर आता है।
करेंट अकाउंट के अंदर ट्रेड अकाउंट के अंदर आता है। ट्रेड अकाउंट ये बताता है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। क्रेडिट साइड में आपका एक्सपोर्ट दिखाता है और डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा इंपोर्ट दिखाता है। ठीक है, अब ये भी आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन बताएगा। अगर ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट ज्यादा है तो यानी कि फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ट्रेड अकाउंट में क्या दिखाता है, वैल्यू, कितनी हमने एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है वो वैल्यू बताता है। ट्रेड अकाउंट हमारा करंट अकाउंट के अंदर आता है। फिर आता है इनविजिबल। देखिए, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं ना, वैल्यू उसमें ट्रेड अकाउंट में आता है। लेकिन अगर हम सर्विसेज का भी आदान प्रदान हो रहा है, सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि हम इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो सर्विसेज है, सर्विसेज का भी हम फॉरेन कंट्रीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो इनविजिबल अकाउंट में आता है। इसमें आपको दिखाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो भी सर्विसेज होगी उनका भी रिकॉर्ड हमारा इनविजिबल अकाउंट बताता है। सर्विसेज और गुड्स का जो कंप्लीट डिटेल है वो हमको करेंट अकाउंट में समिंग अप करके मिलता है। फिर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है उसमें एक कैपिटल अकाउंट भी रहता है। कैपिटल अकाउंट हमको ये बताता है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट से कितना फंड्स लिया है, बोरो किया है। ये बोरोइंग्स दिखाता है, इट्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो बोरोइंग जो अलग ट्रांजेक्शन चलते हैं वो हमारा कैपिटल अकाउंट में दिखाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेडिंग रहता है वो करंट अकाउंट में दिखाता है। तो यहाँ हमने जाना कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई जाती है, क्या है ये हमारे लिए यूजफुल है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों है, तो ये इक्विलिब्रियम भी क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।